एरिस्टोटल का जो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस है उसमें जो है यह चीज का ध्यान है कि किसी भी सरकार जो है जब किसी को पद या सम्मान या पुरस्कार कुछ भी मतलब अगर किसी को कोई पोस्ट ऑफर कर रही है या फिर उसके लिए कोई जो है गिफ्ट प्रोवाइड करा रही है या फिर उसको कोई बेनिफिट प्रोवाइड करा रही है, तो इसमें इस चीज का ध्यान रखना कंपलसरी है या जरूरी है एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग कि उसका रोल स्टेट के डेवलपमेंट में, स्टेट के स्टेबिलिटी में या फिर गवर्नमेंट के स्टेबिलिटी में कितना है, और उसके परसेंटेज के हिसाब से उसने जितना रोल दिया है उसी रोल के परसेंटेज के हिसाब से, अनुपात के हिसाब से उसको पोस्ट या फिर गिफ्ट या फिर जो भी उसको बेनिफिट प्रोवाइड कराना है वह प्रोवाइड कराया जाए। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है तो होगा क्या कि अगर वह सबको जनरलाइज अगर किसी को ऐसे बेनिफिट प्रोवाइड कराया जाएगा तो लोग जो हैं वह आलसी हो जाएंगे और उसके बाद हैबिचुअल हो जाएंगे और साथ ही साथ एक अनार्की की सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि लोग कुछ भी नहीं करेंगे और सबको इक्वल, जब जो जो काम कर रहा है उसको और जो नहीं कर रहा है उसको अगर दोनों को बराबर तराजू से तौला जाए, बराबर नजर से देखा जाए, तो फिर तो पॉसिबल ही नहीं है कि फिर तो अनार्की की सिचुएशन हो जाएगी। जो करने वाला है वो तो करेगा ही करेगा, जो नहीं करने वाला है वो सोच रहा है कि हमारे साथ तो कुछ है ही नहीं, हमको भी वही मिल रहा है जो करने वाले को मिल रहा है, तो हम क्यों करें। तो एरिस्टोटल कहता है कि ऐसी सिचुएशन से एक अनार्की की सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी और इस अनार्की की सिचुएशन से बचने के लिए यह जरूरी है कि हम एक डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड जो है यूज करें जस्टिस में, कि जब हम किसी को भी कोई पोस्ट ऑफर करते हैं, कोई गिफ्ट देते हैं, कुछ भी ऐसा उपलब्ध कराते हैं, कोई अगर बेनिफिशियल कुछ भी बेनिफिट प्रोवाइड कराते हैं या उनके लिए कोई बेनिफिशियल चीजें प्रोवाइड कराते हैं, तो हमें इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि उनका रोल स्टेट के डेवलपमेंट में, स्टेबिलिटी में कितनी है, और वह जो है वह कितने सिंसियर है, और वह जो है कितना मतलब स्टेट को कितना जो है प्रमोट कर रहा है, या फिर उसके लिए स्टेट के लिए वो कितना अपना बेहतर 100% दे रहे हैं। तो इस चीज को ध्यान में रखकर ही किसी भी व्यक्ति को, किसी भी इंसान को, किसी व्यक्ति को अगर हमको सरकार अगर स्टेट कोई पोस्ट या कोई भी गिफ्ट या फिर कोई बेनिफिट प्रोवाइड कराती है, तो इस चीज का जरूर ध्यान रखे कि उसके साथ ऐसा हो कि मतलब वह अपने साथ या फील ना करे कि हमें भी वही मिला जो बाकी को मिला। तो अगर वह उसका रोल इंपॉर्टेंस है, अगर वह सरकार को ज्यादा बेनिफिट प्रोवाइड करा रहा है, वह सरकार के डेवलपमेंट में अपना अच्छा रोल दे रहा है, ज्यादा रोल दे रहा है, तो इस चीज का ध्यान में रहे कि उसको जो है उसी तरह का उसे बेनिफिट मिले, उसी तरह का उसे पोस्ट मिले। इससे एक होता क्या है कि एक जो है सोसाइटी में जो एक बॉन्ड है वो सरकार को लेके, एक भरोसा, एक विश्वास, एक बॉन्ड जो है वह बना रहेगा। और जो पब्लिक है वह इस चीज को देख के, इस वस्तु को देख के, इस चीज को देख के, इस एक्टिविटीज को देख के, इस न्याय को देख के और ज्यादा एक्टिव होके सरकार के कामों में हिस्सा लेगी। क्योंकि सरकार की अगर जब इस तरह का वितरण होगा कि जो जिसका जितना रोल, जिसका जितना जितनी सहायता, उसको उतना लाभ, उसको उतना महत्व, तो अगर इस तरह से अगर सरकार करती है, अगर इस तरह से राज्य करता है, तो ऐसे होगा क्या कि यह जो करने वाले लोग हैं वो और ज्यादा एक्टिव होकर करेंगे, और जो नहीं करने वाले लोग हैं वो इसलिए करना शुरू कर देंगे कि हमें अगर नहीं कुछ करते हैं, अगर हम सरकार के लिए कुछ नहीं करते हैं, स्टेट के लिए कुछ नहीं करते हैं, अगर हम कोई हम अपना रोल नहीं देते हैं, हम कुछ भी अपना हेल्प जो है वो सरकार के डेवलपमेंट में, स्टेट के डेवलपमेंट में नहीं करते हैं, तो हमें सरकार द्वारा कोई भी लाभ, कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। जबकि यह डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड एक बेस्ट प्रोसेस था सरकार में या स्टेट में लोगों को एक्टिव करने के लिए, और ज्यादा से ज्यादा उनको क्या करने के लिए, ज्यादा से ज्यादा उनको और ज्यादा सरकार के या स्टेट के कामों में और ज्यादा एक्टिव हो जाने के लिए, या फिर उनको और ज्यादा जोड़ने के लिए, और ज्यादा उनके साथ उनको मतलब सरकार में अपनी हिस्सेदारी देने के लिए जरूरी था कि उनको ज्यादा से ज्यादा एक्टिव किया जाए। और डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड उनको इसी तरह से एक्टिव करने का काम कर रहा था, क्योंकि यह जो है काम करने वाले को लाभ देता है और न काम करने वाले को भी आइडेंटिफाई करता है। तो इन दोनों सिचुएशनों में दोनों लोग आइडेंटिफाई हो जाएंगे कि किसने कितना रोल दिया, किसने कितना काम किया सरकार के डेवलपमेंट में, और कौन जो है वो बैठा रहा, जिसने कौन है जो जिसने किसी तरह का कोई रोल नहीं दिया, कोई काम नहीं किया। तो इस सिचुएशन में, इस तरह की स्थिति में सरकार को भी लोगों के आइडेंटिफाई करने में
आसानी हो जाएगी कि कौन एक्टिव पर्सन है, कौन नहीं है, कौन पॉलिटिकली अवेयर है, कौन नहीं है। तो इस तरह से जो डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड है, एरिस्टोटल का जो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस है, वह सरकार को यह सजेस्ट करता है, वह स्टेट को यह सजेस्ट करता है कि आप किसी भी पोस्ट को, किसी भी गिफ्ट को, किसी भी बेनिफिट को अगर प्रोवाइड करा रहे हो, तो आप कृपया इसका ध्यान रखें कि कौन कितना इम्पोर्टेंट है सरकार के लिए, और सरकार किसके किसके लिए इम्पोर्टेंट है। जितना जिसका रोल उतना उसका हिस्सा, जितना जिसका जिसकी जितना जितना हिस्सेदारी उतना उसका महत्व। दूसरा उसने जो टाइप बताया था वो करेक्टिव मेथड बताया था। करेक्टिव जस्टिस का मतलब ये था, करेक्टिव जस्टिस का मतलब है कि वह कहता है कि एक सिटीजन का दूसरे सिटीजन के साथ कैसा रिलेशन है और उस रिलेशन को कैसे सुधारा जा सकता है। जैसे कि दो लोगों के बीच अगर विवाद है, दो लोगों के बीच अगर कॉन्फ्लिक्ट है, तो उसको जो है समझौते के द्वारा, उनको आपस में बैठ के समझौते के द्वारा उनको सुधारा जा सकता है। या फिर क्योंकि अगर सोसाइटी में यूनिटी नहीं होगी तो सोसाइटी डेवलप नहीं कर पाएगी। तो एरिस्टोटल का मानना था कि जो करेक्टिव करेक्टिव जस्टिस है, इसका काम ज्यादा से ज्यादा यूनिटी को बढ़ाना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को कोऑपरेटिव बनाना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को हेल्पफुल बनाना है। तो इसके लिए वह इस मेथड के द्वारा या इस जस्टिस के द्वारा, एरिस्टोटल का यह मानना था कि इस जस्टिस के द्वारा, करेक्टिव जस्टिस का जो मोटिव है वह यह है कि वह लोगों के बीच आपसी संबंधों को सही ढंग से क्या करे, सही ढंग से स्थापित करने में सहायता करे, लोगों को आपस में कोऑपरेशन बनाए रखने के लिए प्रेरित करे, या और लोगों को एक दूसरे की सहायता करने के लिए प्रेरित करे, जिससे होगा क्या कि जिससे यूनिटी जो है वह डेवलप होगी, और लोग यूनाइट होंगे। जब यूनाइट होंगे तो राज्य या सरकार का डेवलपमेंट और अच्छे तरीके से होगा, और सरकार जो है या राज्य जो है वो अच्छे ढंग से काम भी करेगी और विकास भी करेगी। क्योंकि मोटिव तो सिर्फ और सिर्फ यह है कि ज्यादा से ज्यादा अगर यूनिटी रहेगी तो यूनिटी से सरकार के डेवलपमेंट में ज्यादा से ज्यादा लाभ मिलेगा या ज्यादा से ज्यादा फायदा होगा। तो एरिस्टोटल का जो मोटिव है वो सीधा क्लियर था कि वह यह चाहता था कि जो लोग हैं, जो सहायता करने वाले लोग हैं, या फिर जो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस है, इसके द्वारा लोग ज्यादा से ज्यादा एक दूसरे के साथ सहयोग करें, एक दूसरे के साथ जो है कोऑपरेशन करें, एक दूसरे की हेल्प करें, और एक दूसरे के साथ मिल के रहें, जिससे कि एक यूनाइट स्टेट जो है स्टेबल हो सके या स्थापित हो सके। और इससे दूसरा जो लाभ होगा कि किसी तरह जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट है या विवाद है, जैसे जमीन का विवाद या सड़क का विवाद या किसी तरह का जितने भी विवाद है, उन सारे विवादों को इस डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड के माध्यम से निपटा के और उनको खत्म किया जा सकता है। थैंक यू।